हर हर महादेव, हर हर महादेव। रावणो राक्षस श्रेष्ठो, माने मान परायणः। आरराध हरं भक्त्या, कैलासे पर्वतोत्तमे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, किसी समय की बात है कि जो अभिमानी है, महाअभिमानी रावण, वह कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करता है, आराधना करता है। जहाँ भी अभिमान की बात आती है, लोग वहाँ पर रावण का नाम लेते हैं, परंतु लोग रावण से शिक्षा नहीं लेते कि रावण ने क्या करा, कितनी तपस्या, कितनी आराधना, उसका यह उदाहरण कोई नहीं लेता। बस केवल और केवल लोग एक ही उदाहरण लेते, क्या कि रावण अभिमानी था। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप संसार में 100 काम अच्छे कर दें और एक काम आपसे बुरा हो जाए तो सारा 100 काम अच्छा किया हुआ खराब जाता है। ऐसे रावण के अंदर बहुत सारे जो तपस्या पूजन करने गुण थे, वे सब नष्ट होते दिखाई दिए। दुनिया की, संसार के नेत्रों से क्या दिखाई दिए कि रावण जो है अभिमानी है, महाअभिमानी। तो शिवपुराण में भी जब श्लोक में भी उन्हें कहा गया है, तो राक्षस श्रेष्ठो माने, श्रेष्ठ जो राक्षस है वो अभिमानी है और भगवान शिव की आराधना कर रहा है। किस लिए? ताकि भगवान महादेव प्रसन्न हो। प्यारे, रावण से अच्छा तो कोई अब तक हुआ नहीं जो शिव की आराधना कर सके। जिस प्रकार से रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, यदि उसका 10% भी, 2% भी कोई करे आज के युग में, तो महादेव उस पर पूर्ण कृपा कर देंगे। वो कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो या अन्य हो, जो कोई भी भगवान शिव की आराधना करे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो रावण महादेव की आराधना करता है, परंतु उसके शब्द के आगे लग रहा अभिमानी। अभिमानी लोग कई तरह से होते हैं। जरा मैं आपको 1-2 अभिमानियों की लिस्ट बता दूं। एक व्यक्ति सड़क पर चले जा रहे थे, एक अभिमानी अपने छत पे था और पान खा रहा था। नीचे व्यक्ति चले जा रहे तो उसने ऊपर से पीछ चला दी। तो इसने कहा कि नीचे देख के नहीं थूक सकते। तो व्यक्ति अभिमानी जो था, इसने बोला ऊपर देख के नहीं चल सकते। तो सामने वाला जो जा रहा था नीचे, उसने कहा अगर ऊपर देख के चलता तो सिर की जगह मुंह ही होता। बोलो हर हर महादेव। तो कई तरह के अभिमानी होते हैं। एक ऐसे अभिमानी व्यक्ति थे, वो सबको नौकरी देते थे। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि तुम नौकरी कर लो। मित्र ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर लूँगा। क्या लगाऊंगा? बोले हिसाब लगाना तुम। ठीक है। तो बोले करना क्या है? बोले हिसाब लगाना है। ठीक है मित्र, लगाऊंगा, परंतु ये बताओ तनख्वाह क्या दोगे? बोले 10,000। 10,000 दूँ? अच्छा, तुम्हें कितनी कमाई है तुम्हारी? बोले 5,000। तो उस मित्र ने कहा जब तुम्हारी 5,000 की कमाई है तो 10,000 मुझे तुम कहाँ से दोगे? तो बोले हिसाब लगाओ, ये इसलिए तुम्हें रखा है कि तुम हिसाब लगाओ। तो कई प्रकार के अभिमानी लोग होते हैं, इसलिए अभिमानियों से बचना चाहिए। अब अभिमान से भी बचना चाहिए। जितना आप अभिमान से बचेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। अभिमान सदैव व्यक्ति को दुख देता है। तो रावण श्रेष्ठो मानी मान परायणा। रावण श्रेष्ठ है, राक्षसों में श्रेष्ठ है, अभिमानियों में श्रेष्ठ है यह रावण। इसने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू करी। बहुत दिनों तक जब शिव आराधना किया तो इस पुलस्त्य के कुल में यहाँ जन्मा रावण। बहुत तरह शिव आराधना किया है। भूमि में उत्तर में जा कर के और उसमें गड्ढा खोद के गड्ढे में बैठ कर के, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बहुत तरीके से भगवान शिव की आराधना करी। जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब इसने सोचा अब क्या करूं। तो इसने अग्नि कुंड जलाया और अग्नि कुंड जला करके रावण ने अपने एक एक मस्तक को काटना आरंभ किया। ऐसे करके इसने अपने 9 सिर काट दिए। कितने? 9। एक एकम चा सिर छिन्नम विधिना शिव पूजने एवं सत्कर्मतस्तेन छिन्नानि न वै यदा।
तो लोगों इसने एक एक सिर कर काटना शुरू किया। जैसे ही 9 सिर काटा और 10वां सिर जब काटने लगा, शंकर भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अरे तुमने जो ऐसी तपस्या की, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करता हूँ, कहिए क्या चाहते हो। शिव जी ने जब ऐसा कहा तो रावण शिव झुका करके बोला, प्रसन्नो भवदेवेश लंकां च त्वां नमाम्यहम् सफलं कुरु मे कामं त्वमहं शरणं गता त्वमहं शरणं गता। हे शंकर भगवान, हे प्रभु, मैं बड़ा दुखित रहता हूँ। क्यों प्रभु, कौन रोज रोज आके कैलाश तपस्या करें, कहाँ इतना समय रहता है भगवान। एक काम करो, आप ही चलो। कहाँ? बोले लंकापुरी में चलिए, विराजमान होइए, जब भी मैं आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपकी मैं पूजा करूंगा और अपने मनोरथ को सिद्ध कर लूंगा। भगवान शिव बोले, ओहो इतनी लंबी योजना। और देवता भी घबराए, अगर शंकर भगवान कैलाश छोड़ करके लंकापुरी चले गए तो भैया तो अपनी जय जय है जाएगी। तो इसलिए सभी देवता हाथ जोड़ करके शंकर भगवान की तरफ आर्त नजरों से, दुखी नजरों से देखे और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, यदि आप इसके साथ चले गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हम सबका क्या होगा। सूत जी कहते हैं कि जब उस प्रकार रावण ने भगवान से कहा तो भगवान संकट में पड़ गए और भगवान दुखित खिन्न मन होकर के भगवान ने भी कहा कि हे रावण सुनो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा, तुम महाबलशाली भी हो जाओगे, परंतु याद रखो मैं तुम्हें तुम्हारे नगर में तभी चलूंगा जब तुम एक शर्त मानोगे। क्या? भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और उसके हाथ में दे दिया और देते ही कहा कि हे रावण, यह शिवलिंग पकड़ो। जैसे ही रावण ने शिवलिंग पकड़ा, भगवान ने कहा यह शिवलिंग ले जा करके तुम लंका में स्थापित करो, परंतु ध्यान रखना यदि तुमने शिवलिंग को कहीं पर रख दिया तो यह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और रावण भी हंसा, बोले प्रभु पहले नहीं बताए थे, पहले बताते तो मैं सोचता इसे लेना। जब हाथ में पकड़ा दिया मेरे, मैंने हाथ में शिवलिंग को ले लिया, तब आप कह रहे हैं क्या कि अगर इसे कहीं रख दिया तो क्या होगा, वहीं पर स्थापित हो जाएगा। अब तो मैं रख भी नहीं सकता। सूत जी कहते हैं कि वह रावण भगवान से कहता है ठीक है प्रभु, मैं इसे लेकर के जाता हूँ। और वह रावण भगवान शिव का गुणगान करते हुए प्रसन्न मन से, चित्त से हंसता हुआ चल पड़ा है। कहाँ? लंकापुरी की तरफ। अब जब चल पड़ा, सब देवता हाथ जोड़ के घबराए, महादेव यदि आज यह रावण लंकापुरी पहुंच जाता है लेकर के शिवलिंग, तो महादेव आपको वहां पर बसना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान कुछ कार्य करो, हे प्रभु सहायता करो। तो अनेक पुराणों में अनेक तरीके से भगवान वैद्यनाथ की कथा आती है, लेकिन जो शिव पुराण में जो हमारे पास है उसमें मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। तो इस शिव पुराण में यह कथा आती है कि जब रावण लेके चला तो शिव की माया से रावण को लघु शंका लगी। अब जब लघु शंका ली, थोड़ी देर तो बर्दाश्त करा, जब बर्दाश्त नहीं तब क्या करे। ब्राह्मण विद्वान जब तक जनेऊ कान पे ना चढ़ाए तो लघु शंका कैसे जाए, और हाथ में शिवलिंग, क्या करे, परेशान था। तो उसने क्या देखा कि जंगल में एक ग्वाला जो है अपनी गाय चुगा रहा है। कई लोग कहते हैं ये इंद्र भगवान थे, कई लोग कहते हैं गणेश भगवान थे, नाना प्रकार की बातें आती हैं। तो जो ग्वाला है गाय अपनी चरा रहा था, तो रावण ने इसके हाथ में शिवलिंग दे दिया और आग्रह किया कि हे ग्वाले, जब मैं वापस आऊंगा तब तक तुम शिवलिंग को लिए रहना और मेरे आने पर मुझे शिवलिंग दे देना। ग्वाले को शिवलिंग दिया, ग्वाला शिवलिंग कर खड़ा रहा और रावण लघुशंका करने गया। एक मुहूर्त बीतने पर जो ग्वाला है वह शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसने वहीं पर शिवलिंग धर दिया और चला गया। बोलो हर हर महादेव। जब रावण आया तो उसने बड़ा प्रयास करा, उठाया, नहीं उठा, तो रावण जो है चला गया अपने लंकापुरी। लंकापुरी जाकर के वह हताश मन से बैठा और उसने देवताओं की यह षड्यंत्र को समझा और अपनी पत्नी से मंदोदरी से सारी बात कह सुनाई। जब रावण ने मंदोदरी से सारी बात कह सुनाई है और कहता है हे देवी,
वैद्यनाथ भगवान को मैं ला रहा था, परंतु प्रकट हो गए और वहां एक स्थान पर जाकर के विराजमान हो गए। तो मंदोदरी कहती है भगवान शिव वैद्यनाथ कैसे हुए? तो वह कहता है रावण कि भगवान शिव वैद्यनाथ इसलिए हैं क्योंकि मेरा जब सिर कटा तो भगवान शिव प्रकटे, तो भगवान शिव ने मेरे समस्त सिरों को एक वैद्य की तरह जोड़ दिया। क्योंकि भगवान वैद्य दवा देता है लेकिन शंकर भगवान दुआ देते हैं, कृपा करते हैं। तो उन्होंने मेरे समस्त सिरों को जोड़ा और मेरे अनंत सिर होने का आशीर्वाद दिया कि जितना तुम्हारा सिर कटेगा वैसे तुम्हारा सिर जुड़ता रहेगा, अर्थात जो तुम्हारे 10 सिर है कई सिरों में परिवर्तित हो जाएंगे। और भगवान शिव की मुझ पर विशेष कृपा रही, इसलिए उनका नाम वैद्यनाथ हुआ। और वैद्यनाथेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं और मैं तो उनके घर ला रहा था, परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। हे देवी, मुझे इसी बात का दुख है कि मैं क्या करूं। और रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी से सारी बात बताकर लंका में राज्य करने लगा। अब जो देवता आदि थे वे सब परेशान हो गए। क्यों कि रावण को शिव जी से पाकर इतना अतुलित बल आ गया है कि उसने क्या करा है, सारे देवी देवताओं को बंदी बना रखा है। क्या रखना प्यारे? नारद के यहाँ वरुण, इंद्र, ब्रह्मादि के देवता सभी रहते थे और जो ब्रह्मा जी हैं वे रावण के यहाँ आकर के वेद पाठ करते थे। रावण का बड़ा अनुभव रहा और बड़ा ही उसका वर्चस्व रहा। रावण जैसा तो विद्वान होना बड़ा मुश्किल है। बस इसमें जो अभी आपने श्लोक में सुना, मानो अभिमानी था वो। कौन? रावण। अभिमान के कारण रावण ने सब कुछ गंवा दिया, अन्यथा रावण जैसा भक्त कौन हो सकता है? शिव का परम भक्त। सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए, आखिर क्या करें, रावण का विनाश कैसे होगा। तो सारे देवता जब आपस में वार्तालाप कर रहे थे उसी समय नारद जी आ गए। जब नारद जी आए तो देवता गण बोले कि सर्व कार्यम समर्थो कर्तुम तुम मुनि सत्तमम उपायम कुरु देवर्षे देवनाम दुख नाशने देवनाम दुख नाशने। हे मुनिवर, हे नारद जी, आप इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप ना कर सको। हे प्रभु, हे नारद जी, आप तो हर जगह जाते हो, देवताओं में, ऋषियों में, मानवों में, दानों में, यक्षों में, गंधर्वों में, कहीं भी आप चले जाओ आपको कोई मना नहीं करता है। और हे नारद जी, आप तो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, नारायण की भक्ति करते हैं। और हे प्रभु, अगर यदि रावण का कोई विनाश करा सकता है तो केवल आप ही हैं, इसलिए आप कार्य को सिद्ध कीजिए। बोलो हर हर महादेव। देखो, नारद जी का नाम लेते ही लोग के कान खड़े हो जाते हैं। क्या कि नारद जी आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ी होगी। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि नारद जी की जो छवि बन गई है, किस लिए बन गई है कि नारद जी झगड़ा लगाते हैं। नहीं प्यारे, जो नारद जी हैं देव कार्य की सिद्धि के लिए चलते। नारद जी कोई ऐसे ऐसे मुनि थोड़ी ना है, ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, देवर्षि नारद। देवताओं के ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र नारद हैं, बड़े अद्भुत हैं, जो एक क्षण भी बिना भगवान का नाम लिए नहीं रहते, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो भगवान का नाम लेते रहते। कौन? श्री नारद जी। नारद जी प्रभु के अत्यंत निकट रहते हैं। प्यारे, जो लोग नारद जी के नाम का दुरुपयोग करते हैं, नारद जी के नाम का मजाक बनाते हैं, उन्हें जरा सीखना चाहिए। हम लोगों के अंदर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर सफेद कपड़ा पहन के आया और उस पर एक काली बिंदी दाग लग गई, तो लोग क्या करते हैं, क्या उसके कपड़े में एक बिंदी दाग लगी हुई है, उन्हें 5 मीटर सफेद कपड़ा नहीं दिखाई देता, वो छोटी सी बिंदी दिखाई दे जाती है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हुए उनसे सद्गुण नहीं सीखते। जो हमें बता दिया गया किसी ने, जो किसी ने मजाकिया तरीका पेश कर दिया, हम उसी का उदाहरण लेके घूमते रहते हैं। एक शब्द आता है, कहना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं हवस का पुजारी। अरे क्या बात, हवस की कोई पूजा करता है? हवस का पुजारी कोई शब्द है? बस किसी ने बना दिया, लोग कहने लगे। अरे लोग भगवान के पुजारी होते हैं, प्रभु के पुजारी होते हैं। किन किन शब्दों का लोग उच्चारण करते, बस ना कहो जो भी ठीक है।
बड़ी समाज की दुर्दशा होती जा रही आजकल, इतना कष्ट हो रहा है समाज में सनातन धर्म को लेकर के, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उत्सुक नहीं है। खैर छोड़ो, कथा में चलते हैं। तो जो नारद जी हैं, नारद जी से सभी देवता कहते हैं, हे प्रभु आप ही देवताओं के कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं, दुखम त्यज भो देवा मुक्ति कृत्वा चायाम्यहम् देव कार्यम करिष्यामि कृपया शंकर वै। हे देव, अब आप लोग दुखी मत हो, दुख को छोड़ दो। क्यों? अब मैं आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और सुनो, मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगा। जब भगवान शिव कृपा करेंगे तब। बोलो हर हर महादेव। देखो नारद जी क्या कह रहे हैं कि मैं देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगा। कब? जब भगवान शिव कृपा करेंगे तब। हम लोग अगर कोई अच्छा कार्य कर देते हैं तो क्या कहते हैं, हमने करा, हम करेंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। अरे प्यारे, बिना परमात्मा कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। वो परमात्मा असत्य रूप से अप्रत्यक्ष वो परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेंगे और आपका कार्य कराएंगे। तो इसलिए उस बिना परमात्मा की इच्छा के कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए नारद जी कहते हैं, जब भगवान शिव कृपा करेंगे तो मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। बोले ठीक है महाराज। और नारद जी देवताओं को ऐसा वचन दे करके चल पड़े हैं लंकापुरी की तरफ। नारायण 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 का जाप करते हुए नारद जी कीर्तन करते हुए चले। और लंकापुरी जब पहुंचे, रावण ने नारद जी को आता देखकर बड़ा स्वागत किया, खूब सत्कार किया। अहो मुनिवर, इत्युक्तम सातु देवर से। इस प्रकार देवर से नारद वहां पहुंचे। सत्कारम समनो प्राप्य, सत्कार प्राप्त किया। किसके द्वारा? रावण के द्वारा। रावण ने बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े भक्ति भाव से, बड़ी लग्नता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी की सेवा करी, प्रात प्रक्षालन किया और नारद जी को गद्दी दिया, आसन दिया, बिठाया। ध्यान रखना प्यारे, जब भी कोई ऋषि मुनि आए, आप कितने बड़े पद पे क्यों ना, नेताजी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों, लेकिन ऋषि मुनि को देख करके प्रणाम करना चाहिए और उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। कई लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि हम गद्दी पर बैठे, हम खड़े ही नहीं होंगे। अरे प्यारे, यह जो मानव तन है, मानव वही है जो ऋषियों मुनियों को सम्मान करे, वो सनातनी है। ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो अपने अकड़ में पड़ा रहे। ये रावण जो है, ये भी आज श्री नारद जी का सम्मान करता है और नारद जी को पूजन इत्यादि करता है और नारद जी से पूछता है कि हे मुनिवर कहिए कैसे आना वहाँ। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राक्षसराज तुम धन्य हो, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है और तुमने जो शिवजी की आराधना करी, वाह कहना है क्या, बड़ी अद्भुत तरीके से तुमने भगवान शिव को प्रसन्न किया। अरे क्या मुझे भी बताएंगे कि आपने शिव को कैसे प्रसन्न किया है? अरे वह वृत्तांत जरा सुनाएंगे। तो रावण कहता है, हे प्रभु सुनिए कि मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करी भगवान शिव की, और जब खूब तपस्या करने लगा, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब मैं एक जगह आया जहां वृक्षों का समूह था, वहीं पर बैठ गया और मैंने फिर तपस्या करनी शुरू करी। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य में रहकर, वर्षा ऋतु में अस्तंड लाई और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर, और इस प्रकार मैंने बहुत सारी तपस्या करी। हे मुनिवर, फिर भी जब शंकर भगवान रुष्ट नहीं हो रहे थे तो मैंने अग्नि जला करके उसके बीचों बीच बैठा, गड्ढा खोद करके उसमें बैठा, बहुत सारी तपस्या करी, तब भी भगवान जब नहीं प्रकट हुए तो मुझे क्रोध आया। कई भक्तों को क्रोध आ जाता है, किस लिए? बोले भगवान हमारी सुनता नहीं है। क्रोध आना चाहिए, रोज रोज भगवान की प्रार्थना करते रहे, भगवान मेरी सुनो सुनो, नहीं सुनते तो कभी कभी धमकाना भी चाहिए भगवान को। कैसे नहीं करोगे? करना पड़ेगा तुम्हें कार्य। और जब हम धमका करके कार्य कराते हैं तो हमारा कार्य कई बार हो जाता है। बोलो हर हर महादेव।
ऐसे जो रावण है क्या कहता है कि हे नारद जी, मैंने करा क्या करा, तपस्या करी, पूजन किया, जब भगवान नहीं माने तो मुझे क्रोध आया, तो शिव जी पर जब मुझे क्रोध आया है तो मैंने क्या करा, अपना सिर काट दिया। मेरे 10 सिर हैं तो मैंने एक सिर काटा और बढ़िया उसका चंदन इत्यादि से तिलक करके पूजन करके शुद्ध करके शंकर भगवान को नमः शिवाय स्वाहा करके अग्नि में अर्पण कर दिया। फिर भी भगवान नहीं प्रकटे। फिर मैंने दूसरा काटा, दूसरा काट करके जब मैंने उसका चंदन इत्यादि लगा करके शुद्ध करके भगवान शिव को अर्पित करा, फिर भी नहीं प्रकटे। तीसरा काटा, चौथा काटा, पांचवा काटा, छठा काटा, सातवां काटा, आठवां काटा, 9वां सिर जब काट दिया तब भी नहीं प्रकटे। तब मुझे क्रोध आया, मैंने कहा अपने प्राणों की बलि दे दूंगा जब तक शंकर भगवान नहीं प्रकट होते। और जैसे ही 10वां सिर काटने को चला वैसे ही शंकर भगवान ज्योति स्वरूप में प्रकट हो गए। हे नारद जी, जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने मुझे अतुलित बलशाली होने का वर दिया और भगवान शिव ने मेरे सिर को एक वैद्य की तरह जोड़ा, इसलिए उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा। हे नारद जी, मैंने उनकी स्तुति करी, पूजन करा और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और मुझे अतुलित बल दे दिया है, इसलिए मैं उनकी भक्ति आराधना करता हूँ। हे नारद जी, आज आप भी आ गए, बड़ा प्रसन्न हूँ। नारद जी बोले कि अरे रावण, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारे पास अतुलित बल आ गया है, लेकिन तुमने क्या इस बल को परखा? बोले हाँ परखा, मैंने सबको बंदी बना लिया, देवी देवताओं को सबको जीत लिया है, इंद्र आदि को जीत लिया, सभी नवग्रहों को मैंने जीत लिया है। बोलो हर हर महादेव। जब रावण कहता है सबको जीत लिया, तब नारद जी बोले कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे इसका पाप बढ़े और भगवान का अवतार हो। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे रावण, यदि तुम कैलाश पर्वत उठा लो, क्या उठा लो? यदि तुम कैलाश पर्वत उठा लो तो तुम्हारे जो बल है, सामर्थ्य, उसका पता सारे ब्रह्मांड को लग जाएगा और तुमसे लड़ने झगड़ने कोई नहीं आएगा। बोलो हर हर महादेव। जब नारद जी ने इतना कहा तो राक्षस श्रेष्ठ रावण प्रसन्न हुआ और बोले बस इतनी सी बात है, अरे मैं आज ही जाकर के कैलाश पर्वत जाऊंगा और कैलाश पर्वत को उखाड़ लूंगा और उखाड़ करके अपनी भुजाओं पर रख लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। नारद जी के कहने पर रावण कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे और रावण पहुंचा, इसने अपना हाथ लगाया और कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा। जैसे ही इसने उठाना शुरू किया वैसे कैलाश पर्वत को जो सामग्री थे धड़ाधड़ गिरने लगी। शंकर भगवान सोचे यह क्या है, तो पार्वती माँ हंस करके बोली, अरे प्रभु ये कोई और नहीं आपका ही चेला है। बोलो हर हर महादेव। मेरा चेला कैसा? बोले जिसको रावण को आपने बल दिया है अतुलित बल, वह आज ही आकर के अपने बल का अनुमान लगा रहा है और वह अपना बल उठा करके आपको दिखाना चाहता है। तो भगवान शिव बोले अच्छा। तो भगवान शिव ने अंगूठा से जब दबाया तो कैलाश पर्वत नीचे आ गया और रावण का हाथ उसी में दब गया। अब रावण खींचे हाथ निकले ना, दबा पड़ा, परेशान हो गया। तब उसने रचना करी किसकी? शिव तांडव की। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। इस प्रकार से रावण ने शिव तांडव गा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव फिर भी क्रोध में थे। भगवान शिव ने कहा हे रावण जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ क्या कि तुझे तेरे सामना करने वाला, तेरा वध करने वाला बड़ी जल्द ही प्रकट होने वाला है। और रावण प्रसन्न हुआ। क्यों? भगवान शिव प्रसन्न हो गए और मेरे समान मेरा उद्धार करने के लिए किसी न किसी को भेज रहे हो। वो कोई और नहीं हो सकता, वो साक्षात हरि होंगे। प्रसन्न होकर के रावण घर आया है और अपनी पत्नी मंदोदरी से समस्त बातों को सुना करके प्रसन्न हुआ। और रावण का जो अभिमान था आने वाले समय में चूर चूर हुआ है। श्री सूत जी कहते हे ऋषि, इस प्रकार मैंने आपसे वैद्यनाथेश्वर
के महत्व का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनष्ट होता है। प्यारे, जो वैद्यनाथ भगवान हैं, एक परली वैद्यनाथ है, एक बैजनाथ है। ये जो कथा है ये परली वैद्यनाथ की है, एक बैजनाथ है। बैजनाथ तो कहाँ, बिहार में है, देवघर में। तो इनमें मतांतर रहा है, लेकिन दोनों ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं और दोनों की कथा है। तो किसी कथा में कल्प भेद हो जाता है, तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ये जो बैजनाथ हैं देवघर में, इनकी भी बड़ी महिमा है। ऐसा भक्तों का मानना है कि एक बैजू नाम का ग्वाला था, तो भगवान शिव की बड़ा पूजा करता था, सेवा करता था। हालांकि शिव पुराण में नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अब मैंने भी कहीं से सुनी, इसलिए आप लोग संदेह मत करिए। कहते हैं एक समय की बात है कि एक जो है ग्वाला जिसका नाम था बैजनाथ, वहाँ जंगल में अपनी गैया चुगाता रहता था। जब जंगल में गैया चुगाता रहता तो वह भगवान शिव के शिवलिंग को देखा तो पूजा करने वहाँ पहुँचा। और जैसे इसने शिव भगवान की पूजा करनी शुरू करी, वैसे इसका मन लग गया। जब इसका मन वहाँ लग गया तो ये बैठा रहा और अपनी गैयों की सुध बुध भूल गया। और इसकी गैया किसी की खेत में जाके पड़ गई। जब खेत में जाके पड़ गई तो जिसके खेत में पड़ी थी उसने आकर के ग्वाले को डांट फटकार लगाई। तो ग्वाला जो है बड़ा दुखित हुआ और उसने क्या कहा कि इस भगवान के चलते आज भी डांट फटकार पड़ी, अब मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा, अभी इसे लठ से मारूंगा। बोलो हर हर महादेव। कथा इसी है, पता नहीं किंवदंती है क्या, लेकिन जो सुना बताता हूँ। बैजनाथ की जो कथा मशहूर है। तो यह जो ग्वाला था नित्य क्या करता, नियम था कि अपना गाय चराने आता था। एक समय पे आता था, उसी समय पे आकर भगवान शिव के जो शिवलिंग था उस पर लठ से मारता था। और एक पुजारी भी आते थे भगवान शिव की पूजा करने में। देखो, भगवान की पूजा में नियम होना बहुत जरूरी है। बिना नियम की यदि आप पूजा करते हैं, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, कभी करी ही नहीं, तो लाभ मिलने वाला नहीं। प्यारे, एक नियम बनाओ कि हमें भगवान की पूजा 6 बजे करनी तो करनी है, सुबह 5 बजे करनी तो करनी है, 4 बजे करनी तो करनी है। फिर उसमें टाइम बदलो मत, हेर फेर मत करो कि आज इतने बजे कर ली, कर इतने बजे कर ली। नहीं प्यारे, बिल्कुल राइट टाइम है। और जब आप भगवान की पूजा करते हैं उस समय भगवान के गण आते हैं और भगवान के गण आपके साथ बैठ के पूजा करते हैं। इसलिए नियम बनाओ। बिना नियम के जो व्यक्ति पूजा करता है वो सक्सेस नहीं हो पाता। बोलो हर हर महादेव। हाँ, संकीर्तन हो सकता है, संकीर्तन कहीं भी आप करें, लेकिन यदि आप सकाम पूजा कर रहे हैं तो आपको बैठ करके नियम से पूजा करना चाहिए। ऐसे जो ग्वाला था नियम का पक्का था और पंडित जी भी नियम के पक्के थे। क्या करते, अपना गाय चराने आता तो भगवान शंकर को मारता 2 लठ, और पंडित जी आते फूल चढ़ा के जाते। एक दिन की क्या बात हुई, बरसात हुई, खूब तेजी से पानी बरस रहा था और नदी में पानी आ गया, उफान आ गया। तो जो पंडित जी थे वो भी आए नदी किनारे। उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो बरसात हो गई है, नदी में बह जाऊंगा। वापस चले गए पुजारी जो थे। लेकिन जो ग्वाला था ये घर बैठा था। तो जैसे ही भोजन करने चला, उस दिन गैया ने छोड़ी, जैसे भोजन करने चला, निवाला तोड़ा, उसकी ऐसी याद आ रही, आज तो मैंने भगवान के लठ मारी ही नहीं। तुरंत लठ उठाया और चल पड़ा। पत्नी रोकती रही, कहाँ जा रहे हो, बरसात हो रही, नदी उफान मारी। बोले उफान मारने दे, पहले मुझे जिसे मारना उसे मार के आऊं। और नदी पार करके आया और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जैसे ही लठ खींच के मारने चला, वैसे शंकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसने कहा, प्रसन्न? मैं तो आपको रोज सेवा कर रहा हूँ, खातिरदारी कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो? बोलो हर हर महादेव। भगवान बोले, हाँ मैं तुमसे प्रसन्न, वर मांगो। उसने कहा, महादेव मेरे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई है, हे भगवान अब मुझसे भूल लगी, क्षमा करो। भगवान बोले, वर में बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए महादेव, आपके दर्शन हो गए। तो भगवान ने कहा, आज से मैं इस जगह स्थापित होता हूँ, यहीं पर रहूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा, जगत का कल्याण करूंगा। परंतु जो लोग आएंगे मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेंगे। तुम्हारा नाम बैजू है, इसलिए आज से मेरा नाम क्या होगा, बैद्यनाथ। तो बैद्यनाथ भगवान की बड़ी महिमा है। देवघर में स्थित है यहाँ बाबा बैद्यनाथ। आप कभी जाइएगा
तो वहाँ पर बाबा बैजनाथ का दर्शन करने, उन पर जल चढ़ाने करोड़ों कांवड़िया आता है। और वो जो कांवड़िया होते हैं इतने बड़े अद्भुत होते हैं, महादेव के ऐसे भक्त होते हैं कि वे सभी जल उठाते हैं और नंगे पांव कई किलोमीटर चल करके बाबा धाम को आते हैं और बाबा को जल अर्पण करते हैं। तो लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे कांवड़िया जो है, आजकल हमारा सनातन धर्म जाग चुका है, सबकी सेवा कर रहा है। हमारे चाहे मुख्यमंत्री हों, हमारे प्रधानमंत्री हों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज सरकार भी सबका सहयोग कर रही है। कांवड़ियों के लिए जगह जगह सुविधाएं दी जाती हैं, क्या अद्भुत है। आहा, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग लेकिन होते हैं, वो क्या करते हैं, बुराई करते, निंदा करते हैं। अरे प्यारे, यदि आप भगवान शिव की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कांवड़ ले सकते, कांवड़ लेके नहीं जा सकते, कम से कम कांवड़ियों की बुराई तो मत करो, सहयोग करो। और जो हो सके वो आपको सेवा करनी चाहिए शिव भक्तों की। शिव भक्तों की सेवा करना स्वयं शिव की सेवा के बराबर है। इसलिए आप सभी लोग भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहे और महादेव की कृपा लेने के लिए यदि आपको समय लगे तो बैजनाथ जाएं और परली बैद्यनाथ भी जाएं। तो परली बैद्यनाथ है, वहाँ भी अद्भुत है। तो परली बैद्यनाथ जाएं और दोनों जो शिवलिंग है वह ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग करके दर्शन के, ज्योतिर्लिंग के दर्शन को करके आपको अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो पाप, दोष इत्यादि बन गए हैं सब दूर हों। और महादेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।